आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान का 2 दिन का दौरा कर रही हैं। मरकज ने लद्दाख की मुनफरिद सकाफत, जबान और रोजगार के तहफ्फुज की खातिर इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। दिसंबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग पैदावार बढ़कर पिछले 13 महीने की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गई। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ISC से खिताब करेंगे। ये महाराष्ट्र में राष्ट्र संत तुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हो रही है। यूनिवर्सिटी इस साल अपनी 7 साला तकरीबात भी मना रही है। इस साल की इंडियन साइंस कांग्रेस का मरकजी मौजू है खवातीन को बाइख्तियार बनाए जाने के साथ पायदार तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी। शुरा, तदरीस, तहकीक और सनत के आला इदारों में खवातीन की तादाद बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही साथ ऐसे तौर तरीके भी तलाश करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे खवातीन को साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम और माशी शिरकत में यकसा रसाई फराहम हो सके। मशहूर खवातीन साइंसदानों की तरफ से लेक्चर्स के साथ एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी में खवातीन के ताउन को भी नुमायां किया जाएगा। बच्चों की साइंस कांग्रेस, किसानों की साइंस कांग्रेस और कबायली साइंस कांग्रेस जैसी इंडियन साइंस कांग्रेस के साथ साथ दीगर बहुत से प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया जा रहा है। इस कांग्रेस का पहला इजलास 1914 में मुनक्किद हुआ था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान का 2 रोजा दौरा कर रही हैं। वो आज सुबह तकरीबन 10 बजे जयपुर पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया मुर्मू अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जयपुर, माउंट आबू और पाली में मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का इफ्तिताह करेंगी। वो राजस्थान में शमसी तवानाई जोन्स के लिए तरसीली निजाम का भी वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगी और 1000 मेगावाट की सलाहियत का बीकानेर शमसी तवानाई प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगी। वो राजभवन में रियासत के मेंबरों, बिलखुसूस पसमानदा कबायली ग्रुपों के मेंबरों के साथ बातचीत भी करेंगी। सदर जमहूरिया आज शाम ब्रह्मा कुमारियों के जरिए मुनक्किद किए जाने वाले रूहानी तौर पर बाइख्तियार प्रोग्राम के जरिए राइजिंग इंडिया के मौजू पर कौमी मुहिम की एक इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगी। कल सदर जमहूरिया राजस्थान के पाली में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 18वें कौमी जमहूरी के इफ्तिताह की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। खबरनामे के लिए जयपुर से जतेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। सरकर्दा लिंगयात मजहबी रहनुमा और मशहूर संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का तवील बीमारी के बाद इंतकाल हो गया है। उन्होंने कल कर्नाटक में विजयपुरा आश्रम में आखिरी सांस ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को मुआशरे के तई उनकी गरा कदर खिदमात के लिए याद रखा जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि स्वामी जी ने दूसरों की फलाह बहबूद के लिए अनथक काम किया और उनके इल्म दानिश के जज्बे के लिए उनका बहुत एहतराम किया जाता है। वजीर आजम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो स्वामी जी के बेशुमार अकीदतमंदों के साथ हैं। दिसंबर के महीने में भारत की मैन्युफैक्चरिंग पैदावार 13 महीने की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गई। मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग शोबे की सरगर्मियां 2022 में बहुत मुस्बत अंदाज से इख्तिताम पजीर हुई। नवंबर 2021 के बाद से दिसंबर के महीने में पैदावार सबसे शानदार रही। पैदावार का इशारिया नवंबर में 55.7 से बढ़कर दिसंबर में 57.8 हो गया, जिससे इस शोबे की सरगर्मियों में अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे मजबूत बेहतरी का इशारा मिलता है। मौजूदा माली साल की तीसरी तिमाही में PMI औसत 1 साल के अरसे में सबसे ज्यादा रही। ताजा PMI आदादोशुमार से मुतहर्रिक इक्तिसादी सरगर्मियों का भी इशारा मिलता है, जिसमें GST की वसूलियाबी जैसे इशारिये भी शामिल हैं। दिसंबर में GST की वसूलियाबी 1.5 ट्रिलियन रुपए रही, जो मौजूदा
साल में तीसरी सबसे ज्यादा सतह है। मुसाफिरों के शोबे में भारतीय रेलवेज की मजमूई आमदनी अंदाजन 71% का इजाफा हुआ है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक की मुद्दत के दौरान उसकी आमदनी बढ़कर 48,913 करोड़ रुपए हो गई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान ये 28,500 करोड़ रुपए थी। पिछले साल 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के अरसे के दौरान रिजर्व मुसाफिरों के शोबे में होने वाली आमदनी में 46% का इजाफा हुआ। इसी मुद्दत के दौरान गैर रिजर्व मुसाफिरों के शोबे में आमदनी में 381% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिसंबर के महीने में यूपीआई वसीले से 782 करोड़ लेन देन करके मुल्क की डिजिटल अदायगी के शोबे में एक नया संग-ए-मील हासिल किए जाने पर मुसर्रत का इजहार किया है। मुल्क में पिछले महीने यूपीआई वसीले के तवस्सुत से 12,80,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। अपने पैगाम में वजीर-ए-आज़म ने डिजिटल अदायगी का निजाम इख्तियार करने पर हमवतनों की भी सताइश की। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकज ने इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है ताकि लद्दाख की मुनफरिद सकाफत, जबान और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। 17 रुकनी कमेटी दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय की सदारत के तहत तश्कील दी गई है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर, मेंबर पार्लियामेंट जैमयांग सेरिंग, लेह और करगिल पहाड़ी काउंसिलों के चेयरमैन साहिबान, लेह के आला इदारे के नुमाइंदे, करगिल जमहूरी इत्तेहाद और दाखिली उमूर की वजारत के नामजद अहलकार इस आला इख्तियाराती कमेटी के मेंबरों में शामिल हैं। मज़कूरा कमेटी जोग्राफियाई मुकाम और लद्दाख की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर गौर करते हुए सकाफत और जबान के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल करेगी। ये कमेटी अवाम के लिए जमीन और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल करेगी, जिसमें तरक्की, रोजगार पैदा करना, लेह और करगिल की खुदमुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल, लद्दाख को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ इक़दामात शामिल हैं। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए एयर सुविधा निज़ाम और आरटी-पीसीआर टेस्ट सहूलत का जायजा लिया। उन्होंने आरटी-पीसीआर जांच निज़ाम और एयर सुविधा पोर्टल का जायजा लिया, जो कुछ मुल्कों में कोविड-19 के मामलों में हालिया इजाफे के तनाजुर में इस महीने की 1 तारीख से शुरू किया गया है। डॉक्टर मांडविया ने एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दफ्तर का भी दौरा किया और अफसरान से बातचीत की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ज्यादा खतरे वाले 6 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की मनफी रिपोर्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराना जरूरी है, जो भारत आने से 72 घंटे पहले किया गया हो। चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड ज्यादा खतरे वाले मुल्कों में शामिल हैं। दीगर मुल्कों से भारत आने वाले मुसाफिरों की भी हवाई अड्डों पर रैंडम जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी मुतासरा मामले की फौरी जीनोम सीक्वेंसिंग को यकीनी बनाया जा सके और वायरस की किसी भी नई किस्म को समझा जा सके। नेशनल डिफेंस कॉलेज में 63वां कोर्स कल से शुरू हो गया है। 47 हफ्ते तवील इस कोर्स में कौमी सलामती और हिकमत अमली के साथ साथ हुक्मरानी, टेक्नोलॉजी, तारीख और इक़्तिसादियात के मेयारात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसमें भारतीय फौज के 41 अफसर, भारतीय बहरिया के 7, भारतीय फजाइया के 12, सिविल सर्विसेज के 19 अफसर और दोस्त मुल्कों के 30 अफसर नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजस्थान के कई अजला सर्द लहर की गिरफ्त में है। शदीद सर्दी और कोहरे की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। इसी दौरान मुल्क के शिमाली हिस्सों में सर्द लहर और कोहरा बदस्तूर छाया हुआ है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए भारत के महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदां आर.के. जैनामनी ने कहा कि यह हालात कुछ दिन बरकरार रहेंगे और लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियात बरतें। दिल्ली एयरपोर्ट में तो सैलो हो गए, बट बाकी जो एयरपोर्ट अमृतसर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, वहाँ जीरो विजिबिलिटी है। पूरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है, ये एरिया में काफी कोहरा का चादर है, जिसके वजह से दिन का तापमान सीवियर कोल्ड रहेगा। जो नाइट का टेम्परेचर है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में प्रिवेल कर रहा है और इसीलिए एडवाइजरी हमारा टाइम टू टाइम जा रहा है। जो ड्राइविंग कर रहे हैं पंजाब से लेकर के बिहार और बंगाल तक अपना सेफ्टी
एस्पेक्ट अपनाएं। ये फॉग 11 o'clock तक रहेगा। दिल्ली में जो तापमान है 3 का कोल्ड डे रहेगा, लेकिन रात का तापमान 7 डिग्री है। भारत की हाथ से बनी हुई साड़ियों का 75 साला जश्न मनाने के लिए विरासत नामी साड़ी फेस्टिवल का दूसरा मरहला आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है, जो इस माह की 17 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा। टेक्सटाइल की वजारत की जानिब से फेस्टिवल के इस मरहले का एहतमाम किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर फेस्टिवल दिन में 11 बजे शुरू होगा और रात 8 बजे बंद हो जाएगा। दूसरे मरहले में मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से 90 शुरा हाथ से बनी हुई साड़ियों की मशहूर मुख्तलिफ किस्में पेश करेंगे। विरासत का पहला मरहला गुज़िश्ता माह की 16 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख को खत्म हो गया था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान नौजवानों के माबैन तहकीक, स्कॉलरशिप की हौसला अफजाई और तारीख को ज्यादा पुरकशिश बनाने पर जोर दिया गया। वजीर-ए-आज़म ने नौजवानों में पीएम संग्रहालय को ज्यादा मकबूल बनाने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे की 8 वजारतों के सीनियर अफसरान के साथ पीएम गति शक्ति की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर जनाब गोयल ने मरकजी वजारतों और रियासतों के जरिए की गई तरक्की की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि मनसूबाबंदी के लिए सरगर्म रोल अदा करने और ठोस फैसले लेने में पीएम गति शक्ति की जरूरत है। जायजा मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने सभी मुताल्लिका वजारतों से दरख्वास्त की कि वो आदादोशुमार से मुताल्लिक सिफात की पहचान करें, जिससे कौमी मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म को मजीद फरोग दिया जा सके। मरकज ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के फरीकैन और भारत में उनके दफ्तरों की लाजमी तस्दीक से मुताल्लिक खुद इंज़िबाती निज़ाम की तजवीज़ पेश की है। मरकज ने ऑनलाइन गेमिंग के ज़ाब्तों का एक खाका जारी किया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए आईटी ज़ाब्तों 2021 के तहत अहाता किया जाएगा। कोलंबो के एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार नादेसन को पुरवकार प्रवासी भारतीय सम्मेलन अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। कुमार ने श्रीलंका प्रेस इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और वो श्रीलंका के न्यूज पेपर्स सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज का कप्तान बनाया गया है, जबकि चोट लगने की वजह से कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल सकेंगे और सरकर्दा बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल को टीम में शामिल नहीं किया गया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। नई दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने इस खबर को शह सुर्खी बनाया है कि हुकूमत का नोटबंदी का फैसला सही था। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अर्जियां खारिज कर दी। इंकलाब की भी पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की तौसीक की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को नुमाया किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। अखबार मशरिक ने इस खबर को अहमियत दी है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली में कंजहौला वाक़े के बारे में रिपोर्ट तलब की। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद 2023 में भारतीय मईशत मजबूत रहेगी, जबकि इनकलाब ने इस खबर को नुमाया किया कि एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप का आगाज 2000 से जायद कैडेट शामिल। इसी अखबार की एक और अहम खबर के मुताबिक नए साल के आगाज के साथ सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। कई इलाकों में पारा मनफी से नीचे, दिल्ली में अलर्ट। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस से खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से राजस्थान का 2 दिन का दौरा कर रही हैं। मरकज ने लद्दाख की मुनफरिद सकाफत, जबान और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इक़दामात पर तबादला ख्याल के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। दिसंबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग पैदावार बढ़कर पिछले 13 महीने की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गई और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।